गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। हम सब भी अच्छे हैं आपकी सबकी दुआ से। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। फिर उसके बाद इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उस दवाई से मुझे कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उस दवाई से मुझे कुछ आराम लगा है। अब मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ खुद को। नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन इस ब्लॉग को मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी इस चक्कर। और आज जैसे कि मतलब बारिश की वजह से आज बच्चों को दी गई है स्कूलों की आज है छुट्टी। तो मेरा बेटा बैठा है दूसरे रूम में, उसको मैंने दिया है कुछ काम उसकी बुक्स का रूम में, और उसने भी कुछ कांड किया है। वो तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, रुक जाइए। उसने क्या ही किया है, बस उसके साथ हो गया है वो, मतलब चलो वो दिखाती हूँ आगे आगे। और बाकी चलो पहले उससे मिलवाती हूँ मैं आपको। और ये पता है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है स्कूल में। सोचिए जरा, स्कूल में इतने टीचरों के बीच इतना बड़ा कांड हो चुका, मतलब सोचिए। अब देखिए, ये आँख अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाती तो उसकी आँख में लग सकता था, लेकिन क्या ही बोलना। देखिए इतना सारा, मतलब अभी आपको मैं दिखा रही थी, ढंग से दिख नहीं रहा था। ये बैठा, और इसको मैंने ये काम दिया था कि तेरी छुट्टी है, कम से कम अपना स्टडी टेबल सही कर ले, अपनी बुक्स को सही से लगा ले बोल करके इसको देखिए मैंने काम दे रखा था। अभी सुबह का ही टाइम है और देखिए कितना, देखिए यहाँ से कितना लंबा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब पता नहीं क्या नाखून बोलते हैं कि टीचर नाखून लगाया। अब नाखून का तो इतना गहरा घाव हो नहीं सकता ना। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना गहरा कट लगा रखा है, और बस तो थोड़ा सा आँख से मतलब बच गया है। इतना ज़्यादा मतलब कैसे ही लापरवाही कर रखी है, समझ नहीं आता। और इसको देखिए मैंने आज काम दिया है कि आते ही छुट्टी है आज, क्योंकि बारिश हो रही थी तो पीएम का ऑर्डर से आज छुट्टी मिली है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक मैं बता रही थी बाद में कि यहाँ से यहाँ तक इसको चोट लगी है। और दूसरी बात, इसको कोई चोट लग जाती है ना तो इसकी आदत पता है कैसी है? ये उस चीज़ को जब तक तो ठीक ना हो जाए ना, तब तक उस चीज़ को वो खुरेद के बिगाड़ देता है। मतलब इतना वो कर देता है वो उस चीज़ को, वही मैं बता रही थी। और चलिए, और जिस दिन भी डीएम का ऑर्डर आता है, छुट्टी होती है, उस दिन तो देखिए अच्छी खासी धूप ही निकल आती है। और ये आज भी धूप थी और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। कूड़े की गाड़ी आ रही थी, इसकी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जैसे ही आया मैं फटाक से चली गई। और हाँ, ये सुबह का था। देखिए सुबह आज मुझे ना चाहते हुए भी मर्डर करना पड़ा इसका। मैं सुबह जब नहा करके मैं जब पूजा के बर्तन धोने के लिए किचन में आई, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया। और मुझे सुबह 5 बजे ना चाहते हुए इसको मारना पड़ा, क्योंकि इसको मैं ज़िंदा छोड़ नहीं सकती थी। और ये है नेक्स्ट डे का, जब ये है, हाँ उस दिन का है ये ब्लॉग, जब मैं बता रही थी मैं दूसरे डॉक्टर पर गई, तो वहाँ का ये ब्लॉग है। क्योंकि उस दिन भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं यहाँ पे आई थी। और ये कौन सी जगह है, पहचानो, ये है दून हॉस्पिटल। क्योंकि मुझे उन डॉक्टर की दवाई से कुछ फ़र्क नहीं लगा था, तो मुझे ये पता था कि दून में डॉक्टर अच्छे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे आकर के जो मैंने देखा, इतनी भीड़ क्या मैं बताऊँ। मतलब ये सोचिए, ये सिर्फ पर्ची के लिए लाइन लगी है, और डॉक्टर के पास तो क्या ही लाइन थी, वो तो मैंने शूट ही नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा मैं यहीं पर थक गई थी। फिर उसकी वजह से तैसे मैं 1 बजे घर पहुँची हूँ, पता है। चलो वो तो क्या ही कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम बाद देखिए हमने किया टेम्पो में सवारी करी, और सच में इसमें बैठने का तो अलग ही मज़ा है। जो एक सीट में 4 5 लोगों को बिठाते हैं ना, सच्ची में देखिए कैसे बैठे हैं। सबके सब एक दूसरे की गोद में ही बैठे। सच में क्या ही बोला जाए टेम्पो वालों को। ये हम जा रहे थे वर्कशॉप जा रहे थे हम,
क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हस्बैंड जी जा रहे थे, पति देव जी जो जा रहे थे अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो मैंने भी कहा चलो मुझे भी साथ में लेके चलो। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, हमें उन्होंने पानी दिया और कॉफ़ी पिलाई। और हमारा जब तक हमने कॉफ़ी पिया पानी पिया, तब तक हमारा गाड़ी का मतलब जो गाड़ी थी वो इनके ऑफिस की गाड़ी थी, वो मतलब उसकी जो सर्विसिंग कराने के लिए दे रखी थी, तो वो ठीक बन चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो हम वो लेने के लिए जा रखे थे। तो तब तक देखिए कितनी सारी कारें ही कारें यहाँ पे। तब तक हमने कॉफ़ी पिया, चाय पानी पिया, तब तक वो ठीक हो गया था। वैसे तो सुबह ही दे कर आ गए थे, मतलब सुबह ही छोड़ कर आ गए थे वर्कशॉप में, लेकिन उसको मतलब सर्विसिंग करते करते शाम हो चुकी थी। हम शाम को गए थे 5 साढ़े 5 बजे करीब, इतना लंबा टाइम लिया। और फिर उसके बाद चलो हो गया था, काम तो हो ही गया था, शाम ही सही कोई नहीं, काम तो बन चुका था। तो फिर इस टाइम पे मैं यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए थे, तो इस टाइम पे मेरा बेटा जो कार्तिक है वो ट्यूशन गया हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे लेने के लिए। और अगर आप पहचानते हो कौन सी जगह, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये काली वाली जिप्सी किस किस को पसंद आई ये भी बताना। और चलिए चलते हैं। और उसके बाद आ गए थे हम घर पर। और ये जो क्लिप है ये थोड़ी पुरानी है, मतलब जो पिछला वाला जो हमारा पहले वाला घर था ये वहाँ की क्लिप है, जिस वक्त पे मैं मतलब ये सामान वगैरह पैक कर रही थी, ये वहाँ की क्लिप है। और यहाँ पे इसने मतलब मेरे बेटे ने कार्तिक ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, जो कि स्पेशल आपको दिखाने के लिए कहा था उसने, लेकिन मैं इस वाले क्लिप को मतलब ऐड करना भूल गई थी अपने ब्लॉग में। तो ये मुझे आज उसने जब याद दिलाया तो मुझे याद आया। ये देखिए, ये ख़ास आप सबको दिखाने के लिए इसने बनाया था, देखिए। और इसने बोला भी था। और ये पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है कि आवाज़ जो मतलब वॉल्यूम है वो बहुत कम आ रही है, जो मतलब मैं रिकॉर्ड जब मैं मतलब वीडियो बनाते समय जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ बोल रही हूँ वो उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, जिस वजह से मुझे वो पूरी हटानी पड़ी। और ये पूछ रहा है आप लोगों से कि बताना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैंने कैसा बनाया, ये आपको असली लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब बोल रहा था। और इसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी जो आप को दिखाना बोला था इसने, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से वो सब चीज़ निकल गया और मैं वो सब चीज़ें बताना आपको भूल गई, और इस वाली वीडियो को भी लगाना भूल गई। तो चलिए अब आप देखते रहिए, और प्लीज़ आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा बच्चे का हौसला भी तो बढ़ता है ना। देखिए ये भी इसने बनाया था, और ये सब तब इसने बनाया था जिस टाइम पे मैं ये सब पैकिंग कर रही थी, उस टाइम पे ये इन चीज़ों को बना रहा था। और ये यही कह रहा है बार बार कि मम्मी उनको बोलो कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना कैसा बना। मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूँगी, मैंने बोला था उसे लेकिन मैं भूल गई थी। और तो अभी आप इसका पूरी ड्राइंग देखना, और प्लीज़ आप जैसा भी आपको लगता है अच्छा बुरा जो भी लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि उसको पता चले। अच्छा है तो उसको अच्छा लगेगा, अगर आप कुछ ख़राब बोलोगे तो उसको ये तो रहेगा कि हाँ चलो मुझसे कुछ कमी रह गई है। देखना उसको बनाया तो बहुत अच्छा, सच में मेरे हिसाब से मेरे नज़रिए से देखा जाए तो बहुत 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 सुंदर बनाया है उसने, देखिए। और इस वाले को तो ये कहता है मम्मी ये हमारा घर है, देखो ये देखिए।
और आप सब इसको देखिए। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। और ये जो इसने बनाया इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सब। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, बाय बाय।